Hello, welcome back to the channel The Intelligence Technology. I am Jatin, your Japanese teacher. Konnichiwa to all. Okay, so आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ इन जापानीज लैंग्वेज एंड दैट इज़ द जापानीज हिस्ट्री. और जापानीज हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा जाऊँगा तो दैट वुड बी ऑफ, चलिए देखते हैं क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जापानीज लैंग्वेज में एज आई टोल्ड इन अर्लियर वीडियोस कि हम JLPT को फॉलो करते हैं, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट सर्टिफिकेशन. उसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ते हैं दैट इज वोकैब, ओके, ग्रामर, और थर्ड अगर मैं बोलूं तो हम लोग राइटिंग सिस्टम जो होता है, राइटिंग एंड रीडिंग सिस्टम, बट मोस्टली हम राइटिंग पे भी फोकस करेंगे. ठीक है, वोकैब आर जस्ट ये पेन हो गया, चॉकलेट, आइसक्रीम, दैट इज वोकैब. ग्रामर इज आई एम जतिन, दिस इज माई बैग, दिस इज माई पेन, दैट्स सिंपल. वो डीप जापानीज में आता है, विल कवर इट फर्दर. राइटिंग के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ. सो जापानीज में क्या होता है, देर आर 3 राइटिंग सिस्टम इन जापानीज. ओके, वन बीइंग द मोस्ट, जैसे हम बोल सकते हैं फादर इसमें, तो फादर ऑफ राइटिंग सिस्टम में है इनका कांजी. कांजी को लेमन भाषा में बोले तो दिस इज सिंबलिक कैरेक्टर. ओके, तो सिंबलिक कैरेक्टर्स मतलब सिंबॉलिक हैं. ठीक है, सिंबल्स होते हैं किसी चीज़ के, लाइक पेन का सिंबल हो गया, या फिर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, माउंटेन का सिंबल हो गया, ओके, चेयर का हो गया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. दूसरा होता है हिरागाना. ओके, थर्ड इज काताकाना. सो हिरागाना जिसको हम बोलते हैं, दिस इज इन सब में से मैं सिंपलेस्ट बोलूंगा. ठीक है, सिंपलेस्ट एज इन एक लर्नर के पर्सपेक्टिव से बहुत सिंपल होता है. फॉरेनर्स में या जो भी नया नया इसको सीख रहा होता है वो इसको ही प्रेफर करता है. ठीक है, अब हम भी कभी बिल्कुल बेसिक होना होता है तो हम भी इसी हिरागाना को प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो हिरागाना को अगर मैं यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो दिस इज बेसिक राइटिंग सिस्टम. राइटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर Japanese words, writing Japanese words I would say. अब अगर मैं writing Japanese words बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइज होता है, तो मतलब क्या फॉरेन वर्ड्स के लिए कुछ और है? यस, दैट इज काताकाना, यूज्ड फॉर राइटिंग फॉरेन वर्ड्स. सो बोले दो फॉरेन वर्ड्स मतलब क्या? पेन इज अ फॉरेन वर्ड, मतलब समथिंग विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड. मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, ये सब वर्ड जो हैं वो बोले भी और लिखे भी, बोला नहीं पर लिखे काताकाना में जाते हैं. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो जापानीज जैसे बोलता है वैसे ही बोला जाएगा, राइट. जैसे डॉक्टर इज एन इंग्लिश वर्ड, बट यहाँ पे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, जैसे मर्जी उसको हिंदी बोला, डॉक्टर बोलता है, कोई कैसे बोलता है, तो कोई डॉक्टर बोल पाता है, राइट. ऐसे ही काताकाना में जो वर्ड्स बाहर के हैं लाइक मैकडोनल्ड्स, बस, बियर, बिल्डिंग, वो वर्ड्स काताकाना में लिखे जाते हैं. ऑल्दो कुछ वर्ड्स के हिरागाना में है, बट स्टिल दे आर प्रेफरेबली प्रोनाउंस्ड इन काताकाना. फाइन. अब मैं आपको कांजी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब कांजी थी देयर वाज वन राइटिंग सिस्टम, तो फिर हिरागाना और काताकाना को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? तो कांजी इज एक्चुअली दिस सिंबल, दिस इज अ सिंबल फॉर मैन. ओके, ये दिस इज अ सिंबल फॉर सन. फाइन. तो ऐसे करके देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी, और जापानीज के पास एक्चुअली अगर मैं कुछ बताऊं तो उनके पास कोई राइटिंग सिस्टम था नहीं. ठीक है, बोलने का सिर्फ होता था. बट दे हैव आस्क्ड टू चाइना कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो प्लीज़ हेल्प अस. तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने कुछ कांजीज इनको दे दी. ठीक है, कि उन्होंने बोला ठीक है, यूज़ दिस इन योर राइटिंग सिस्टम. तो उसके बाद से ये चीज़ इनके में भी यूज़ होने लगी. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि जापानीज और
चाइनीज़ की कांजी सेम ज़रूर लगेगी, बट इतना डिफरेंस है कि इनकी रीडिंग्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, रीडिंग्स पार्ट विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर। फाइन, अब ये तो हो गया कांजी का फंडा क्लियर। अब भाई हीरागाना की क्या ज़रूरत थी? हीरागाना की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे जैसे इवॉल्व होता गया जापान, अब धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट हुई, बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया। दिस इज एक्चुअली फॉर द मेन, मतलब आदमी लोग काम करते हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े तो बोला यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा होती हैं, इतना याद नहीं रख सकते, तो डू समथिंग बेसिक। तो इन्हीं से इवॉल्व करते करते, डिराइव करते करते सिंपल बेसिक हीरागाना कैरेक्टर्स बने हैं। ठीक है, लाइक दिस इज आ, दिस इज ई, तो ये इनसे डिराइव हुए हैं। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक यूज होते हैं। उसके बाद काताकाना, एज आई सेड, फॉरेन कैरेक्टर्स हैं, तो कुछ भी फॉरेन वर्ड लिखने के लिए, जिसमें जो चॉकलेट लिखना है तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो ये कुछ ऐसे करके होगा, तो ऐसे करके चौकोरे तो करके, तो इसलिए ये 3 कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जापानीज राइटिंग में। सो दिस इज ऑल अ लिटिल हिस्ट्री फॉर द जापानीज या जापानीज राइटिंग सिस्टम की। एंड फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।